ओके गाइस, सो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। आज की जो सेक्शन है हमारी, ये फर्स्ट क्लास ऑफ बैच 12 के हो ना आप लोग? जी जी सर। सर। जी, और फर्स्ट बैच है आप लोग, बैच 12 के। आप लोग की फर्स्ट क्लास है ये। और इसमें हम लोग सीख रहे हैं टेक्निक्स, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में आप सेंटेंस बनाते हो खुद पे, आपको किस तरह के कनेक्शंस की ज़रूरत होती है, उसको आपको प्रिपोजिशंस बोलते हैं। ठीक है? ओके जी सर। प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस यानी कि कनेक्शन टू फॉर्म ए सेंटेंस। अब हमको हमेशा डिफिकल्टी होती है, इंग्लिश तो समझ सकते हैं हम, बात करने में जब सेंटेंस फॉर्म करने जाएंगे तो क्या कौन सा वर्ड किधर लगाना अपन को नहीं मालूम। ठीक है? जी तो वैसे कनेक्टिंग सेंटेंस करने वाले वर्ड्स को प्रिपोजिशंस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों? जी जी। सर। तो अब मैं ये बोलूँ कि प्रिपोजिशन इज ए वर्ड, यूजुअली ए शॉर्ट वर्ड, एक छोटा सा वर्ड है वो, ओके, दैट सिट्स बिफोर नाउन टू शो नॉन रिलेशनशिप विथ ए नियर बाई वर्ड। तो नाउन के आगे बैठता है एक वर्ड। ठीक है, नाउन से पहले कुछ वर्ड बैठता। ठीक है, उसको हम जगह दे रहे हैं नाउन से पहले। नाउन क्या चीज होती है? कौन बता सकते हैं मेरे को नाउन के बारे में? हाँ दोस्तों, व्हाट इज नाउन? नाउन यानी कि जो नाम के बारे में बताता है, यानी कि असलम नाउन हो गया, नाम है बंदे का। ठीक है? जी सर। और हैदराबाद नाउन हो गया, जगह का नाम है। और बिरयानी नाउन हो गया, खाने का नाम है। जैसा नाम को डिस्क्राइब करने वाली चीज़ों को नाउन बोलते हैं। मैं सही जा रहा हूँ? क्या आप लोगों को आइडिया है इस चीज़ का? जी सर। हाँ सर। कौन बोले? जी सर, नो सर, कौन बोले अभी? सर मोहम्मद मोहम्मद सैफ। जी सर। जी सर। अच्छा, नो सर कौन नॉन बोले? का आइडिया। नाउन का आइडिया है? मोहम्मद उबैद सर। जी जी। अगर नाउन का आइडिया है तो क्यों नहीं बताया आप? अच्छा, जो आइटम्स नाम को डिस्क्राइब करते हैं उसको नाउन बोलते हैं। नाउन के बदले में जी यूज करने वालों को प्रोनाउन बोलते हैं। जैसा कि असलम दुकान को गए थे, यहाँ पे असलम नाउन हो गया। जी ठीक है? और उन्होंने दुकान को गए थे, नहीं, असलम दुकान को गए थे, जाके उन्होंने तरकारी लिए, तो उन्हों क्या हो गया, यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। फिर असलम बोलने के बजाय अपन उन्हों बोल के यूज कर रहे हैं। वैसा ही इंग्लिश में क्या होता है, असलम वेंट टू शॉप, ओके, टू फेच वेजिटेबल्स, ही फेच्ड वेजिटेबल्स। यहाँ पे ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। जो नाउन के बदले में यूज करते ना अपन, उसको प्रोनाउंस बोलते हैं, जैसे ही शी इट। ठीक है? जी सर। तो ऐसा होता है। ओके सर। आप लोगों को आ रहा है समझ में? फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगर नहीं आ रहा तो मेरे को खुला हाँ बोल सर। दो आप लोग। हाँ आ रहा है सर। आ रहा है। आ गया ना? जी सर। तो ए preposition is a word, usually a short word that sits before a noun। तो noun के आगे बैठता है वो, to show the noun's relationship with a nearby word। नाउन का रिलेशनशिप बताता है वो वर्ड से। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखेंगे अपन। एग्जाम्पल यानी कि एक छोटा सा उदाहरण, यानी कि एक छोटा सा, उर्दू में क्या बोलते हैं एग्जाम्पल को, मालूम है आपको? एग्जाम्पल को एग्जाम्पल को क्या बोलते हैं? किसको भी जानती है आप उर्दू? मिसाल मिसाल सर। मिसाल के तौर पर, एग्जैक्टली करेक्ट। तो मिसाल के तौर पे एक सेंटेंस बना रहे हैं हम लोग। ए बॉय फ्रॉम आवर कॉलेज, और बॉय फ्रॉम अ कॉलेज है, विलेज है वो? विलेज है सर। आप लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, प्लीज फोकस करिए। मैं आप लोग का अटेंशन पाने के लिए कभी भी गलत पढ़ सकता हूं मैं, मेरे को इमीडिएटली करेक्ट कर देना आप लोग। अगर आप लोग सेक्शन में कुछ और सोच रहे हैं तो वो आप लोगों के लिए सख्त नुकसान है। प्लीज, गेटिंग मी? यस सर। यस सर। ए बॉय फ्रॉम आवर विलेज, ए और बॉय हो गया,
ठीक है, आवर विलेज, ये आवर विलेज और ए बॉय के बीच में अपन को कनेक्शन दे रहे हैं फ्रॉम से। तो फ्रॉम क्या कर रहा है, नाउन के आगे बैठा हुआ है। आवर विलेज एक नाउन है, ठीक है, तो विलेज का नाम आता ना, तो Yes, sir. तो ये एक नाउन के बराबर है। ये नाउन से पहले बैठा होने फ्रॉम, फ्रॉम क्या है, प्रपोजिशन एक, Preposition. ठीक है, फ्रॉम प्रपोजिशन है, उसको आवर विलेज के सामने हम लोग बिठा दिए और वो ए बॉय और उस विलेज के कनेक्शन बता रहा हो। समझ रहे हैं आप? जी सर। कई का कनेक्शन बता रहा है, बॉय और विलेज का कनेक्शन बता रहा है। यहाँ गौर से सुनिए, हियर द प्रिपोजिशन फ्रॉम सिट्स बिफोर द नाउन आवर विलेज। आवर विलेज के सामने बैठा हुआ है नाउ फ्रॉम, है अपन को सेंटेंस में दिख रहा है। Yes, sir. ओके, एंड ए बॉय, बॉय के बीच में और बॉय का कनेक्शन आवर विलेज से बता रहा है कि ये विलेज से ये बॉय कैसा जुड़ा हुआ है। कैसा जुड़ा हुआ है, वो बंदा वहाँ पे उस विलेज का है बोल के। तो यहाँ पे फ्रॉम प्रीपोजिशन को इस तरह से यूज किए जा सकते हैं हम लोग, समझे? जी सर। आप बोल सकते हैं उबैद इज फ्रॉम ओल्ड सिटी, ठीक है। ओल्ड सिटी में कहाँ से है उबैद आप? मैं वट्टापल्ली से हूँ, sir. उबैद इज फ्रॉम ओल्ड सिटी, वट्टापल्ली ओल्ड सिटी। पहले जगह का नाम, उसके बाद में प्लेस का नाम, मतलब जगह बोल तो आपका छोटा सा जो गली है, मोहल्ला है, उसके बाद में वट्टापल्ली कहाँ था, ओल्ड सिटी में आता। कभी भी आप कुछ भी डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आप कहाँ के रहने वाले हैं बोल तो, मैं तेलंगाना का नहीं बोल रहा आप लोग, मैं वट्टापल्ली हैदराबाद से हूँ बोल के भी नहीं बोल सकते आप। मैं हैदराबाद तेलंगाना से हूँ। हैदराबाद में कहाँ पे बोलते हो, वट्टापल्ली ओल्ड सिटी। समझ गए आप? जी सर। तो ये आपका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। तो हम ये बोलोगे उबैद इज फ्रॉम हैदराबाद। तो यहाँ पे हैदराबाद एक नाउन है, उबैद भी एक नाउन है। हम उबैद के बारे में, उबैद का और हैदराबाद का रिलेशन बता रहे हैं। उबैद हैदराबाद से किस तरह से ताल्लुक रखते हैं। तो क्या नाम वहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, फ्रॉम प्रपोजिशन यूज कर रहे हैं। किसी को किसी के जगह से अपन को जोड़ने के लिए फ्रॉम बताना है वहाँ पे। और मेरे को इब्राहिम और शोएब, कौन दोनों में से कोई वो कर सकते हैं? शोएब है सेक्शन में, कोई इब्राहिम है और अरशद है, उबैद है, मोहम्मद सैफ। सैफ कहाँ है? जी सर। है, सैफ भी है। अच्छा, सैफ, सैफ, अरशद और उबैद, इब्राहिम, जी सर। शोएब। आप लोग मेरे को एक एक सेंटेंस बताना आप, ठीक है? एक एक सेंटेंस फ्रॉम को लेकर, फ्रॉम प्रीपोजिशन को लेकर प्रिपेयर करना, बताना मेरे को आप लोग, ठीक है? तो पहले कौन बोलेंगे? अरशद बोलेंगे। फ्रॉम से एक सेंटेंस बनाइए। This car is from Karnataka. क्या बोले आप? This car is from Karnataka. दिस कार इज फ्रॉम कर्नाटका। तो हम किसका किसका रिलेशन बता रहे हैं अरशद यहाँ पे? कार और उसके कहाँ से, कौन सी जगह से है वो, जी ठीक है? तो फ्रॉम यूज करें। किसी भी चीज या किसी भी इंसान या किसी भी किसी की भी पहचान कहीं से हमको बताना है तो वहां पे हम फ्रॉम से जोड़ना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, ठीक है? अब मैं एक बोल रहा हूँ, ये हड्डी जो है मेरे हाथ में, ये एक कुत्ते के लिए है, एक डॉग के लिए है, ठीक है? वो आपको इंग्लिश में बोलना है, तो कैसा बोलोगे आप? तो किसी के लिए कुछ बताना है तो फॉर प्रपोजिशन यूज होता है यहाँ पे। कौन सा? फॉर। फ्रॉम कैसा होता है? फ्रॉम कहाँ पे होता है? किसी को किसी की जगह से, किसी को किसी से रिलेट करना हो तो फ्रॉम बोल के हम बोल सकते हैं, ठीक है? जी सर। फ्रॉम तो समझ गया। अब फॉर पे अपन सीखेंगे, क्योंकि इतने छोटे छोटे प्रपोजिशंस जो रहते हैं ना, ये बहुत मायने रखते हैं आप लोगों की इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। सो गाइस, काइंडली आप लोगों को फोकस 100% रखना चाहिए और मेरी उम्मीद ये है कि आप लोग राइट इंग्लिश बात करेंगे। अगर आप ट्रू इंग्लिश और सच्ची स्पोकन इंग्लिश बात करें
तो आपको इसका बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि आप अपनी मदर टंग लैंग्वेज को आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर कर जब बात करते हो तो वो फेक इंग्लिश होती है, वो करेक्ट इंग्लिश नहीं होती है। तो इंग्लिश के बाउंड्रीज में आपको बताऊंगा डेली ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, तो उसी पे आप लोगों को फोकस करना होता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि हड्डी, हड्डी यानी कि हड्डी को बोलते हैं बोन। ए बोन फॉर द डॉग, किनके, अब ये चीज इनके लिए बोलना है, वहां पे अपन फॉर प्रिपोजिशन को यूज करते हैं, ठीक है। द डॉग हो गया एक फॉर्म ऑफ नाउन, और फॉर प्रिपोजिशन हम नाउन के आगे बिठा दिए उसको, ठीक है। दो चीजों को जोड़ रहा है, एक हड्डी को डॉग से जोड़ रहा है, एक बोन को डॉग से जोड़ रहा है, तो ये बोन डॉग के लिए है, तो वहां पे हम यूज कर रहे हैं फॉर प्रिपोजिशन। आप लोग ने ऐसा कभी यूज किया फॉर प्रिपोजिशन को? नो सर। नो सर। अच्छा, आप फॉर यूज करें, फ्रॉम यूज करें, काफी चीज यूज करें, लेकिन आपको नहीं मालूम है कि वर्ड को इंग्लिश में बोलते क्या है, राइट? यस सर। तो इसको बोलते हैं प्रिपोजिशंस। तो फॉर प्रिपोजिशन एक बोन और डॉग को कनेक्ट किया है यहाँ पे, तो बोलते हैं ए बोन फॉर द डॉग, ये बोन उस कुत्ते के लिए है, मतलब ये हड्डी उस कुत्ते के लिए है, ठीक है। इन दिस एग्जाम्पल दिस प्रिपोजिशन फॉर सिट्स बिफोर द नाउन द डॉग टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द डॉग एंड द बोन, ठीक है गाइस? ए बोन। समझ में आ गया आपको? यस सर। राइट। किसने जवाब दिया ए बोन बोलकर? मोहम्मद उबैद। मोहम्मद उबैद। देखिए मैंने यहाँ पे द बोन बोला तो उबैद ने मुझे इमीडिएटली करेक्ट कर दिया कि ए बोन है वो। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सभी लोग फोकस करें और मेरे को इमीडिएटली करेक्ट करें। मैं वांटेडली मिस्टेक्स कमिट करूँगा मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे जानना है कि आप लोग इस लेक्चर पर कितना फोकस कर रहे हो, ठीक है। जैसा कि बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट जैसा नहीं रहना चाहिए। तो अभी हम मूव हो रहे हैं कॉमन प्रिपोजिशंस एंड यूसेज। अपने इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग कॉमन प्रिपोजिशंस क्या यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। कुछ प्रिपोजिशंस है दोस्तों, वो प्रिपोजिशंस को आपको माइंड में रखना है जो हमको इंग्लिश के सेंटेंस को कंप्लीट करने में सपोर्ट करते हैं। द वर्ड प्रिपोजिशन मीन्स preposition before a preposition sits before a word, either noun or pronoun। समझ गए? उसका पोजीशन दे रहे हैं हम लोग, एक प्रिपोजिशन को एक पोजीशन दे रहे हैं। एक वर्ड ऐसा है जो अपना पोजीशन ले लेता, कहाँ पे लेता? एक सेंटेंस फॉर्मेशन में एक पोजीशन लेता वो वर्ड, समझ गए? उसको प्रिपोजिशन बोलते हैं। कहाँ पे पोजीशन लेता वो? नाउन के आगे या प्रोनाउन के आगे ले लेता, समझ गए? यस। आप लोग इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। मैं आप लोगों को हमेशा पूछूंगा प्रिपोजिशन यानी क्या है। प्रिपोजिशन यानी एक छोटा सा वर्ड जो अपनी पोजीशन नाउन के सामने, नाउन से आगे या प्रोनाउन से आगे अपनी जगह बनाता है, उस वर्ड को प्रिपोजिशन बोलते हैं। ये प्रीपोजिशन वर्ड के सहारे हम इंग्लिश सेंटेंस को सही तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, एटलीस्ट 50%। समझ गए? जी सर। तो वो प्रीपोजिशंस कहाँ हैं, क्या है वो? तो नीचे मैंने इसको मेंशन किया है। अबव एक प्रीपोजिशन है जो कॉमनली यूज होता है। अबाउट यूज होता है, अक्रॉस यूज होता है, अगेंस्ट यूज होता है, along, among, around, at, before, behind, below, beneath, beside, between, beyond, by, down, during, except, for, from, in, inside, into, like, near, off। दो तरीके ऑफ है, ऑफ दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, हम उस पर फोकस करेंगे। और आप लोग ऑफ को, दोनों को भी ऑफ बोल के नहीं बोल सकते हो, ठीक है? उस पर भी हम वर्कआउट करेंगे। ऑन, सिंस, टू, टूवर्ड, थ्रू, अंडर, until, up, upon, with, within, at words relationship
टू अनदर नियर बाई वर्ड। ये एक वर्ड से दूसरे वर्ड का रिलेशनशिप बताते हैं कनेक्ट करके। अगर आपको इस वर्ड्स को सही यूसेज करना अगर आपको समझ में आ गया तो आप लोग इंग्लिश के 50% सेंटेंस को सही तरह से आप कनेक्ट कर पाओगे। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया? जी सर। जी सर। ओके, सो अभी हम लोग, अगर आपको इसमें समझ में नहीं आया तो मुझे फिर बोलिए, मैं आपको फिर समझाऊंगा। अरशद, उबैद, इब्राहिम, जी सर। और कौन है? एक का नाम बोल रहा हूं मैं, मोहम्मद सैफ का नाम। सैफ। अब जी मोहम्मद सर। सैफ को मैं कभी नहीं भूलूंगा। हाँ, उबैद, सैफ, इब्राहिम, अरशद। समझ में आया आप लोगों को? जी जी हाँ हाँ सर, जी समझो। ये जो प्रपोजिशंस मैंने लिस्ट किए हैं, इसका यूसेज, इसको इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरह से यूज करना है वो टेक्निक्स अपन पढ़ेंगे। पढ़े तो क्या होता है, अपने को इंग्लिश लैंग्वेज आसान हो जाती। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट, सम इजी एग्जाम्पल्स ऑफ प्रिपोजिशन। कुछ प्रिपोजिशंस हमने यहाँ से सिलेक्ट किया है इसमें से, और उसके छोटे से जनरल सेंटेंस बना दिए एग्जाम्पल के साथ। तो आपको इस सेंटेंस, इस प्रिपोजिशन को किस तरह से यूज करते हैं वो पढ़ेंगे। इन दिस एग्जाम्पल बिलो, ईच प्रिपोजिशन हाईलाइटेड सिट्स बिफोर द नाउन। हर एक प्रिपोजिशन हाईलाइट हुआ है और वो नाउन के सामने बैठा हुआ है, नाउन से पहले बैठा हुआ है। वो नाउन क्या है? द विजार्ड नाउन है। यहाँ पे दिख रहा है नीचे के सेंटेंस पे, द विजार्ड हर लाइन में लिखा हुआ है आपको। जी सर। जी सर। ये द विजार्ड जो है, ये नाउन, फॉर एग्जाम्पल इसमें हम ले लिए, इस नाउन के आगे एक एक प्रिपोजिशन बैठा हुआ है अपनी जगह बनाकर। ठीक है, टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द विजार्ड एंड द बुक। और प्रिपोजिशन से पहले द बुक वर्ड कॉमन है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग जी के सर। लिए है। तो द विजार्ड और द बुक में आपको डिफरेंस बताने के लिए, दो कनेक्शन को जोड़ने के लिए, द विजार्ड द बुक हर सेंटेंस में कॉमन है, लेकिन प्रिपोजिशंस अलग है, अलग अलग जुड़ रहे हैं, तो मीनिंग ही बदल दे रहे हैं वो। समझे आप? जी सर। फर्स्ट सर। वर्ड द बुक सेम है, द विजार्ड लास्ट वर्ड सेम है, आपको खाली प्रिपोजिशंस बदल रहे हैं। तो प्रिपोजिशंस की कितनी अहमियत है देखिए आप। आपने कौन सी समझ में आ गए? जी हाँ सर। जी सर। That's what. देखिए आप, in this example below, each preposition highlighted sits before the noun, the wizard, to show us the relationship between the wizard and the book about the wizard. Okay? तो अब देखो, the book dash the wizard. अब यहाँ पे लिखा हुआ है By the the book wizard. by the wizard, यानी कि इसका मतलब क्या हो सकता है मेरे भाइयों? सर विजार्ड का मतलब फॉर एग्जाम्पल द विजार्ड बोल तो कुछ भी ले लो आप, मैं यहाँ पे आपको हर सेंटेंस पे इसका विजार्ड का मीनिंग बदल रहा है। अब मैं एक द विजार्ड अरशद से मैं उसको कंपेयर करूँ, मैं द विजार्ड को हटा के अरशद लिख दे रहा हूँ वहाँ पे। ठीक है, ओके सर। द बुक बाय द अरशद, यानी कि ये बुक अरशद के द्वारा लिखी गई है। जरिए से। जी सर। बुक बाय द अरशद, बी वाई बाई, बी यू वाई बाई बोल तो खरीदना, बाई बोल तो उनके थ्रू आना, किसी के थ्रू आना। द बुक बाय द अरशद, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, द बुक रिटन बाय अरशद। अरशद। द बुक रिटन एक वर्ड बना ले सकते हैं अपन, बाय अरशद। ये बुक कौन लिखे? अरशद लिखे, बाय अरशद। अरशद। समझ गए आप? जी सर। या जी लिख सर। सकते द बुक बाय साइफ, द बुक बाय उबैद, द बुक रिटन बाय उबैद, द बुक रिटन बाय साइफ, द बुक रिटन बाय अरशद, द बुक रिटन बाय इब्राहिम। आ गया बाय का? जी सर। और द स्टोरी इज रिटन बाय अरशद, ये कहानी लिखी गई। द स्टोरी बोल तो ये कहानी, इज जब सिंगुलर वर्ड कहानियां बोल तो आ रहा था, ए आ रही है, और इसको कहाँ यूज करना है आप लोग देख लो। अपन कोई भी एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहानी एक ही है ना, जी सर। तो उसके बाद में वैसे जगहों पे अपन को इज यूज कर सकते हैं हम।
The story is the kahani. The story is written by Arshad. The story is written by Saif. The story is written by Ubaid. The story is written by Ibrahim. समझ गए आप लोग? Yes. जी सर. अब नेक्स्ट आ रहा है बुक और द विजर्ड में नियर प्रीपोजिशन से अपन को वो करना है. द बुक नियर द विजर्ड. अब विजर्ड को अपन किसी भी चीज से बदलेंगे. बुक को कोई और ऑब्जेक्ट से बदलेंगे. बुक भी एक ऑब्जेक्ट है ना. बुक के जगह पेन भी ले सकते हैं अपन. बुक भी यूज कर सकते, कप भी यूज कर सकते, टेबल भी यूज कर सकते. ठीक है, तो चेंज करेंगे अपन. विजर्ड की जगह पे कुछ भी ले लो. कौन कंप्लीट करेगा सेंटेंस को? जी सर, मोहम्मद सर. हाँ बोलिए सैफ. विजर्ड की जगह पे कुछ भी ले लो. जी सर. द बुक नियर द चेयर. द बुक नियर द चेयर. ओके. और क्या बोल सकते हैं? और अरशद, कैन यू? The book nearby table. नियर बाय टेबल. ओके. नियर द टेबल बोल सकते हैं आप. नियर बाय टेबल नहीं बोल सकते. क्यों बोलते? बाय भी प्रपोजिशन है, नियर भी प्रपोजिशन है. जी, the book near the table. ओके. द बुक इज नियर द टेबल. ओके. द बुक इज बोल सकते हैं. बुक सिंगुलर है ना, इज लगा सकते हैं. The द book बुक near इज the नियर door. द टेबल. समझ में आ रहा है? मोहम्मद इब्राहिम, कैन यू क्रिएट ए सेंटेंस विद द बुक नियर द विजर्ड. आप विजर्ड की जगह में कुछ भी लगा लो और बुक भी चेंज कर सकते हैं आप. द बुक का भी चेंज कर सकते हो. Ali has joined. Alright. Yes sir, yes sir. I am here. Yeah, Assalamu alaikum Ali. How are you, man? Walaikum assalam. Alhamdulillah. जी खैरियत. Alhamdulillah. Ali, we have already started the section and you will be receiving the notes of it, the video of it, okay? Lecture. Yes sir. I have opened. Yeah, you can go through the video after the section, okay? Yes. All right, guys. So, who will connect a sentence now? Saif, जी सर. Ubaid, जी सर. Ibrahim. Okay, here Yes, sir. we are connecting a sentences with the preposition near. So how can you create a sentence now, please? यार किसके तरफ से डिस्टरबेंस आ रही है वहां पे म्यूट कर लो प्लीज. Maybe Muhammad Ibrahim. इब्राहिम म्यूट कर लो ना बाबा. ओके गाइस, Okay sir. तो अभी मेरे को एक सेंटेंस बनाओ नियर प्रीपोजिशन से. Who is going to make? It's very simple guys. विजर्ड के बदले में कोई भी एक थिंग या ऑब्जेक्ट ले लो आप. बुक के बदले में कुछ भी ले सकते हो. आप बुक से ही बना सकते हो. Yeah, the pen behind the door. क्या बोले आप? The pen behind the door. ओके. The द book- पिन. the book- the pen near the door. नियर पे ले रहे हैं, बिहाइंड ले रहे हैं आप? Pen. नियर पे बोल रहे हैं, बिहाइंड पे बोल Both रहे हैं? near and behind. ओके. अब पहले अपन नियर पे बात दोनों करेंगे. पे- बिहाइंड कब यूज करते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करना है आप लोगों को. ठीक है. बिहाइंड का बहुत Okay. बड़ा रीजन है क्योंकि 90% ऑफ पीपल बिहाइंड को सही यूज नहीं कर पाते इंग्लिश में. ठीक है, उसके ऊपर भी अपन डिस्कस करेंगे. अभी नियर पे बात करेंगे. तो देखो, अरशद इज नियर. अरशद स्टेज नियर साइफ हाउस. नियर प्रीपोजिशन को यूज कर रहे हैं. साइफ जी। हाउस और अरशद के बारे में इसको दोनों को कनेक्ट करके बता रहा है कि अरशद और साइफ का घर किस तरह से रिलेटेड है. ठीक है, तो नियर प्रीपोजिशन उस तरह से यूज कर रहे हैं अपन. और एक सेंटेंस बनाइए कोई.
क्विक. The bike Saif. behind the car. नहीं बाबा, we are talking about near only. He is sitting near. Okay. उबेद हो गया. नियर प्रीपोजिशन से सेंटेंस बना लिया अपन. Yes, sir. ही इज सिटिंग. सिट और इंग. सिट क्या है? एक वर्ब है. बैठना, जो काम के बारे में, हरकतों के बारे में जो बताते ना, उसको अपन वर्ब बोलते. ठीक है. वर्ब किसको बोलते हैं? जो काम के बारे में. अब ये बोले कि अरशद इज ड्राइविंग बाइक. तो क्या कर रहे हैं उन्होंने? काम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ड्राइव कर रहे हैं. ड्राइव को इंग आ जाता ना जब, तो अभी कंटिन्यू हो रहा बोले ऐसा काम वो. तो अभी हम जो कंटिन्यू हो रहा, अभी क्या हो रहा है? ही इज सिटिंग. वो बंदा बैठा हुआ है अभी. कहाँ पे? अरशद के बाजू में, या उबैद के बाजू में, या सैफ के बाजू में, या इब्राहिम के बाजू में, या अली के बाजू में, या रजवी के बाजू में, किसी के भी बाजू में. तो ही इज सिटिंग नियर इब्राहिम. तो क्या हो गया? ये इब्राहिम और उसके बैठने के बीच में रिलेशन बता रहा हूं. कैसा? विद कौन से प्रीपोजिशन के साथ? नियर प्रीपोजिशन के साथ. Near, yes. समझ में आ जी. गया? जी सर. ठीक है. तो अभी हम जाएंगे बिहाइंड पे. बिहाइंड में यानी कि क्या होता है दोस्तों? आप लोग ने कभी सुना बिहाइंड के बारे में? नो सर. किसी ने भी नहीं सुना बिहाइंड क्या होता है? No, sir. कभी भी? सपने में भी? अरशद, अली, हाँ सुना हूँ मैंने. ऐसा लगता है, मुझे श्योर नहीं उसके बारे में, लेकिन सुना हूँ मैंने कि इसके बाजू में. बाजू में नहीं. बिहाइंड यानी ये होता है कि देखो, अगर आपके पीछे के चीज को आपको डिस्क्राइब करना है तो वहां पे बिहाइंड यूज कर सकते हो आप. लोग बोलते हैं कभी बैक साइड बोलते हैं. पीछे 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 पलट के देखने को क्या बोलते हैं? नहीं, आपके अगर आपके पीछे पीठ पर मैंने कुछ पर्चा लगा दिया है, आपके दोस्त ने कुछ मजाक में कुछ लगा दिया आपके पीछे, समझ गए? कुछ पर्चा आपके शर्ट को पीछे चिपका दिए, कुछ पेपर, ओके, उस पर कुछ लिख कर चिपका दिए, और वो फन कर रहे हैं. तो दूसरे दोस्त ने आपको किस तरह से बताएगा वो कि भाई आपके पीछे फला बंदे ने कुछ लगा दिया, चेक कर लो. ठीक है. Yes, sir. तो जब बोलते हैं प्लीज देर इज समथिंग ऑन योर बैक, ठीक है, तो वहीं पे आप बैक क्लिक कर सकते हो. अगर बिहाइंड का मतलब होता है कोई आपका पीछा करना, कोई आपके पीछे बैठे हुए रहना, उस चीज को मेंशन करने के लिए आपको बिहाइंड यूज करते हैं. ओके. दैट बॉय इज बिहाइंड दैट गर्ल. दैट बॉय, वो लड़का. दैट बोल तो वो, दिस बोल तो ये, दिस बोले तो क्या? ये फ्रंट वाला. दैट बोले तो सामने वो. वो लड़का इस लड़की के पीछे है बोलना है. दैट बॉय इज बिहाइंड दिस गर्ल. तो बिहाइंड यानी कि पीछे पड़ना, पीछे रहना. ठीक है. एक सेंटेंस है. ओके. टर्न बिहाइंड, आप पीछे पलटो. पीछे सैफ खड़े हुए हैं बोल के आप उबैद को बोल रहे हैं, या सैफ क्लास में एंटर हुए. ठीक है. तो मैं सबको बोल रहा हूँ अरे सैफ आज नहीं आए, तो मैं आप लोगों को जरा पीछे पलट के देखो, सैफ ऑलरेडी है वहां पे, आके बैठ गए उन्होंने. तो मैं आपको किस तरह से बोलूंगा? टर्न बिहाइंड, सैफ इज सिटिंग देयर. यानी कि पीछे पलटो, सैफ वहां पे बैठे हुए हैं. ठीक है. पीछे पलटने को या किसी के पीछे करने के जब आपको बिहाइंड प्रीपोजिशन यूज होता है. समझ में आ गया? जी सर. तो आप लोग क्या इसके ऊपर कोई सेंटेंस बना सकते हैं वन बाय वन? हु इज द लियो हु कैन स्टार्ट फर्स्ट? वो कौन सा शेर है जो पहले बात करेगा और बिहाइंड पे सेंटेंस बनाएगा? क्विक, आई वांट टू सी. I have a sentence. कौन? मैं अली. अली बोलेंगे? हाँ अली बनाइए. जी. The bike
behind the bike behind द बाइक this इज, car. देखो बाबा बाइक bike यूज is करें ना, behind- बाइक सिंगुलर है ना, तो बाइक के पास बिल्कुल, जब भी बिल्कुल। सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स या सिंगुलर के बारे में आप कभी बात करते हो तो उसके आगे इज लगा दिया करो आप लोग। अगर प्लूरल यानी एक से ज्यादा बाइक्स बोले तो आर लगा दो, बाइक बोले तो सिंगुलर लगा दो। द बाइक इज, जी। The bike is behind the car. द बाइक इज बिहाइंड द कार। वेरी गुड। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कोई समझाएगा मेरे को? वन बाय वन समझाओ, सभी लोग मेरे को बात करना है इसमें, कोई खामोश बैठना ही नहीं है। द बाइक इज बिहाइंड द कार का मतलब क्या है हिंदी में बोलो मेरे को। सर जी सर, वो कार उस वो बाइक उस कार के दिस बाइक बोले हो, मैं बोलूं सर? अली क्या बोले आप आप? बोलो दिस सर। बाइक इज बिहाइंड दैट कार बोले आप, जी। दिस बाइक इज बिहाइंड द The कार bike बोले is- आप। तो ये बाइक, Nothing sir. The bike is behind the car. आप द बाइक बोले, ओके, द बाइक इज बिहाइंड द कार बोले हो, तो कौन एक बाइक है जो कार के पीछे रखी हुई है, राइट? हाँ, ये बाइक है जो कार के पीछे रखी हुई है, बिल्कुल करेक्ट। तो इससे कितने इनके सेंटेंस, अली के सेंटेंस से कितने लोग सेटिस्फाइड हैं कि करेक्ट फॉर्म करें या गलत फॉर्म करें? कम ऑन गाइस, कॉन्फिडेंस लेके आओ अपने अंदर आप लोग, गेट सम कॉन्फिडेंस इन यू। अली, आर यू श्योर द सेंटेंस विच यू हैव मेड इज करेक्ट? Yes sir, I'm sure. The bike is behind the car. Alright. Ubaid, Yes, sir. is that right answer? Yes, sir. Arshad? Arshad? Saif? जी सर, राइट है सर। Ibrahim? The bike is behind the car. Right है? राइट है सर। अच्छा, अली बोल रहे हैं। इब्राहिम कहाँ है? इब्राहिम नहीं बोलते कहते। अरशद भी नहीं बोले, इब्राहिम भी नहीं बोले। राइट है सर। जी बाबा, मैं इब्राहिम बोल रहा हूँ सर। राइट है सर। राइट है ना? अच्छा, जी। तो एक एक बंदा मिलके मेरे को एक एक सेंटेंस बनाओ उसमें। आप लोग सेंटेंस, मैं आपको एक मिनट दे रहा हूँ, आप लोग सेंटेंस सुन लो। बिहाइंड पे सेंटेंस अली ऑलरेडी बना दिए, अब मेरे को अरशद बनाने का है, साइफ, उबैद और इब्राहिम बनाना है। आप लोग सोच लिए गाइस? सर मोहम्मद सैफ सर। हाँ साइफ बोलिए। जी सर। द कप इज बिहाइंड द जग। द कप इज बिहाइंड द जग। ओके गुड। जी नेक्स्ट कौन बोल रहे हैं? Yes, sir. Mohammed Ubaid. जी उबैद, टेल मी। The table is behind the fridge. ओके, द टेबल इज बिहाइंड द फ्रिज। ओके, फ्रिज के प्लेस में आप बोल सकते हो रेफ्रिजरेटर बोल सकते हो, इज द करेक्ट वर्ड। ओके Okay, sir. ओके, नेक्स्ट हु इज गोइंग टू टेल? The safe is behind me. The saif is, the saif is sitting behind me या standing behind me, वो खुद भी उनका पोजीशन आपको मेंशन करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है? Okay. कौन बोल रही है? The safe is sitting behind me. ये कौन है? Arshad. अरशद है। The saif is sitting behind you, right? Very good. अभी कौन मिस कर रहे हैं? Sir, I have one more sentence. Okay, okay, you. My house is behind the mosque. Okay, my house is behind मॉस्क। the mosque. मॉस्क्यू। Mosque right है। My house is behind the mosque. ठीक है, और कौन बोलेगा? Is this correct sentence? Yes, 100%. You guys are becoming experts in English now. Sir, I have one confusion. Mosque is correct or mosque is correct? Mosque. It's not mosque, it's mosque. It depends because it's a noun and it has only one word.
Some people write MOSQUE, some people write MOSK, some people write MOSQ. Okay, Which is correct, sir? MOSQUE, mosque is correct. Thank you so much. Correct. You're welcome, it's my pleasure. Okay, so behind के बारे में everyone understood. Okay, let's go for under. Under यानी कि अंडर का मतलब क्या होता है? नीचे की तरफ रहना, नीचे रखना, कोई चीज को नीचे रखना, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ कि द बुक अंडर द विजर्ड, विजर्ड कुछ भी ले लो आप, विजर्ड से कुछ भी रिप्लेस करो। मैं विजर्ड को ना टेबल बना ले रहा हूँ और बुक की जगह पे कप ले ले रहा हूँ। द कप इज अंडर द टेबल, यानी टेबल के नीचे रखे हुए चीज को अंडर बोलते हैं। नीचे रखे हुए चीजों को, नीचे यानी कि किसी के नीचे, किसी चीज के नीचे, समझ गए? वहां पे अंडर यूज करते हैं हम लोग। आया आपको समझ में सबको? जी सर। Okay, sir. ने पहले से मालूम था ये अंडर का? No, sir. शायद मालूम था होगा, मैं यूज करना नहीं आता होगा आपको। तो अभी मेरे को बताना है कि ये कप ना टेबल के नीचे रखी हुई है, तो उसको मैं ये बोल सकता हूँ कि द कप इज अंडर द टेबल। और एक बिल्ली टेबल के नीचे बैठी हुई है, तो कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, ठीक है? Yes, sir. Cat is sitting on. या अरशद इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। अंडर द ट्री के नीचे बैठ सकते हैं अरशद, खड़े सकते हैं, सही है वो? जी सर। जी, sir. ट्री के साये में खड़े सकते हैं, ट्री के नीचे जाके कैसे खड़े सकते हैं? तो ट्री पे डिपेंड होता है ना सर, वो बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा रहा तो नीचे ही होता है ना। नहीं, ट्री के नीचे खड़े नहीं सकते आप, ट्री के साये में जाके खड़े सकते हैं। समझ गए आप लोग? उसको क्या बोल सकते हैं जी, वहाँ? जी। बेस्ट होता है बीनीथ, बोल के एक वर्ड होता है, बीनीथ प्रीपोजिशन। साये में। हमने देखा बीनीथ के बारे में, वर्ड पढ़े अपन इसमें, जी सर। इसमें जी देखा सर, है हाँ, बीनीथ, पढ़े। बीनीथ यहाँ है, देखो वैसे चीजों हाँ, पे सर, हम below बीनीथ के यूज करते हैं। beside। अरशद इज स्टैंडिंग बीनीथ द ट्री, अंडर द ट्री यानी कि जड़ों के नीचे, ट्री के झाड़ के नीचे, जमीन में जाके खड़े ना, खड़े सकते हैं सर। जी। तो ये करेक्ट वर्ड्स को, हर करेक्ट प्रिपोजिशन को करेक्टली यूज करके उसको करेक्ट सेंटेंस फॉर्म करना है, उसकी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ये सेक्शन से आप लोगों को काफ़ी फायदा होता है दोस्तों। और मेरे सेक्शन को रिपीटेडली आप जितना देखेंगे, जितना सीखेंगे, उसको बार बार रिपीट करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप गलती क्या कर रहे थे, आपको क्या सीखने की ज़रूरत थी, और आप क्या सीख के क्या आपको किस तरह का फ़ायदा पहुंच सकता है, ठीक है? तो अंडर यानी कि किसी चीज़ के नीचे खड़े रहने वाली चीज़ को आप जब अंडर यूज़ कर सकते हो, ठीक है? ओके, ऐसा बोल सकते हैं अरशद इज स्टैंडिंग अंडर द रूफ। रूफ यानी छत, छत के नीचे खड़े हुए अरशद, बोल सकते हैं? जी सर। ओके, आप सभी लोग अंडर के ऊपर एक सेंटेंस बनाइए, मुझे चाहिए आप लोगों से। The cat is sitting under the car. द कैट इज सिटिंग अंडर द कार, वेरी गुड। कौन बोले ये? अरशद बोले? जी। अच्छा, नेक्स्ट कौन बोल रहे हैं अभी? कम ऑन, क्या हो गया? व्हाट हैपेंड फ्रेंड्स? बोलता हूँ सर, करेक्ट है नहीं है नहीं मालूम। बोल देना अपन, करेक्ट अगर नहीं है तो अपन करेक्ट करना अपनी जिम्मेदारी हो। आप बोल दो, गलत नहीं चलता। The pen in under my bag. अंडर माई बैग, ओके, आपके बैग के नीचे रखा हुआ है ना वो, तो पेन इज अंडर नहीं बोल सकते, बीनीथ द बैग बोल सकते हैं। Beneath the bag. अगर बैग के अंदर है तो इन द बैग बोल सकते हैं आप। इन बोल तो अंदर उसके अंदर बैग में रखने की चीज को इन बोलते हैं। अंडर बोल तो नीचे भी बोल सकते हैं आप, द पेन इज अंडर माई बैग भी बोल सकते हो, लेकिन ये सेंटेंस में उतनी क्लैरिटी नहीं है, कुछ जगहों पे आपको बीनीथ यूज करना पड़ता है। तो चलो Sir, I am Ali. I have one more sentence. I have a sentence.
My wallet is under the drawer. अंडर द ड्रॉर, ड्रॉर के अंडर कैसा होता है? इनसाइड होता है। आपके आपके टेबल के ड्रॉर के इनसाइड रखते हैं ना अली इसको? जी, लेकिन मुझे क्या बोलना है, मेरा वॉलेट जो है ड्रॉवर के नीचे है, ड्रॉवर के अंदर नहीं है। ड्रॉर के नीचे कैसे रख सकते हो आप? जी, रख ड्रॉवर सकते के हो, कोई अंदर जगह होती है वहाँ पे? इनसाइड द ड्रॉवर। इनसाइड ही हो सकता है ना बाबा। तो आप Inside, अंडर inside. तो कैसा रख सकते हैं? आप रख नहीं पाओगे आप। बिल्कुल। सही है। तो उसको ऐसे बोल सकते हैं फिर, माय वॉलेट इज अंडर द टेबल। अंडर द टेबल, यस, बिल्कुल बोल सकते हो आप। अंडर द बेड बोल सकते हो, अंडर द टेबल। ओके, ऐसा बोल सकते हो, उबैद इज हाइडिंग अंडर द टेबल। समझे? जी। सर ऐसे बोल सकते हैं उसको, वी आर सिटिंग अंडर द वॉल। नहीं बोल सकते। अंडर द वॉल के अंडर कैसा बैठ सकते हो आप? अंडर ना सर, Under the roof बोल सकते हैं। अंडर द Under the roof. सेलिंग, अंडर द सेलिंग। अंडर द सीलिंग। यस, सीलिंग के अंडर बोल सकते हैं, अंडर द नीचे सीलिंग बैठे बोल हैं। सकते हो। हाँ, वी आर सिटिंग अंडर द सीलिंग बोल सकते हो, या बीनीथ भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे बीनीथ द सीलिंग भी यूज कर सकते हो। ठीक है। जो चीज किसी के अंडर होती है ना, बैग के अंदर में रखते हैं ना, बैग खोल के अंदर रख दिए तो उसको इनसाइड बोलते हैं। ड्रॉअर के अंदर रखे तो इनसाइड यूज करते हैं, वो भी प्रीपोजिशन है। द पेन इज इनसाइड द बैग, यानी बैग के अंदर रख दिया मैंने, बैग में है। ओके, माई पर्स इज इनसाइड द ड्रॉयर। ओके ओके, द मनी इज इन माई पॉकेट, इन यूज कर सकते हैं, इन माई जब आता है। तो ये तो आप द बुक और द विजार्ड का आपका हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं। हियर आर सम मोर एग्जाम्पल्स। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल कंटेनर यानी क्या है मालूम है आपको, आप सबको? कंटेनर यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज जिसमें कुछ चीज हम रख सकते हैं, कंटेन कर सकता हो। यानी कि आप किचन में जब आओगे, आपके घर में छोटे छोटे कंटेनर्स रखे हुए हैं। शुगर का एक कंटेनर होता है, नमक का, साल्ट का एक कंटेनर होता है, चाय पत्ती का एक कंटेनर होता है, मिर्च पाउडर का एक कंटेनर होता है। समझ गए? और घी रखने का एक कंटेनर होता है, तेल रखने का कंटेनर होता है, सब्जी रखने का कंटेनर होता है। हर चीज रखने का एक कंटेनर। जिस चीज में कुछ रखे जाती ना, उसको कंटेनर बोलते हैं। समझ गए आप लोग? बिल्कुल। तो अब टेबल पे एक कंटेनर रखा हुआ है भाई, यहाँ पे एक कंटेनर है। उसमें क्या करे, अरशद आके जल्दी जल्दी मिर्ची का पैकेट नया खरीद के लाया ना दुकान से, और उसको कट करके खोल के उसमें डालने लगे। बोला अरे भाई मत डालो, अब स्टॉप 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 बोला मैं। ठीक है, तो मैं बोला कि भाई वो मिर्ची पाउडर डालने का कंटेनर होता है, उसमें ना बटर डालना है अपन को। देखो बटर के लिए निकाल के रखा मैं, यहाँ बटर लाया हुआ, ये डाल दो आप उसमें। तो इसको अपन को बोलना है, कैसा बनाते सेंटेंस? ये कंटेनर, चीजों को इट यूज करना है अपन को। कोई भी चीज होती है ना, उसको इट यूज करना है, ऑब्जेक्ट को। इट इज ए कंटेनर फॉर बटर। ये कंटेनर जो है वो बटर के लिए है। ठीक है। द प्रीपोजिशन फॉर, यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है? फॉर यूज हुआ है। हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा है, अली ने मिस कर दिया। ये सारे हमने प्रीपोजिशंस को कलेक्ट कर लिए, एक जगह पे ला लिए, जो इंग्लिश में कॉमनली यूज होते हैं। इनके बिना कोई सेंटेंस हम बना ही नहीं पाते इंग्लिश में। मैंने उस सारे प्रीपोजिशंस को इकट्ठा कर लिया है, फिर उस पर हम लोग सेंटेंस बनाने की ट्राई कर रहे हैं, ताकि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस हो जाए। आया दोस्तों समझ में? राइट, गुड। So it is a container for बटर। बटर डालने के लिए फॉर जब बोलते हैं हम, जब फॉर प्रपोजिशन वहां यूज होता है, तो फॉर प्रपोजिशन से हम कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है। ओके, प्लीज डू नॉट ईट, प्लीज डोंट ईट, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? प्लीज मत खाओ। समझ गए? Yes, sir.
इसका सेंटेंस का मीनिंग क्या है? प्लीज डोंट ईट बोल तो क्या होता है? प्लीज मत खाओ। Please मत खाओ. दिस इज फॉर अरशद, ये आप मत खाओ, ये अरशद के लिए है, जब फॉर यूज कर सकते हो आप। ओके, प्लीज डोंट टेक दिस पेन, दिस इज फॉर सैफ। ओके ओके, दिस कप ऑफ टी इज फॉर अली। Yes, correct. This biryani parcel, it is for Ubaid. Okay. Okay. This sweet box is for Ibrahim. ये इनके लिए है, बताने के लिए हम for preposition को यूज करते हैं। समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. For preposition सर बस इसको ऐसे बोल इन्हीं- सकते हैं, जी इट्स बिरयानी पार्सल फॉर उबैद. नहीं, इट्स नहीं बोल सकते, दिस बिरयानी बोल सकते हैं आप। ये बिरयानी. इट सिर्फ ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं आप। बिरयानी ऑब्जेक्ट नहीं है, एक फूड आइटम है वो। फूड आइटम है, अच्छा करेक्ट. हाँ, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है फिर? दिस बिरयानी पार्सल फॉर उबैद. यहाँ दिस पे बिरयानी उबैद ऑब्जेक्ट है. पार्सल इज फॉर उबैद। अरे आप बहुत घपला कर दिए, बिरयानी पार्सल तो सैफ के लिए दिए थे, उबैद को दे दे रहे हैं आप, गुस्सा कर लेंगे ना हम। अरे कहाँ भाई, मेरा पार्सल उनको दे दे रहे हैं मुझे, अली भाई। तो ठीक है, जिनका पार्सल था उनको मिल गया. लो. उनको नहीं यार, हम लोग सब क्या करेंगे, अली भाई को यहाँ हैदराबादी बिरयानी टेस्ट कराएंगे इंशाल्लाह. एक दिन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह. अली मैं मुंबई आ रहा हूँ, मैं आपके लिए लेकर आऊंगा बिरयानी। जी जी, वेलकम है आपका महाराष्ट्र में. ओके, समझ गए फॉर कैसा यूज करना है दोस्तों? क्या आप लोग और Yes, सेंटेंस sir. कुछ ट्राई करना चाहोगे फॉर के लिए? कम ऑन गाइस, जब तक आप मुंह खोलोगे नहीं, आप खुद से अगर कोई कोशिश नहीं करोगे तो आपके जहन में नहीं बैठेगा वो। इट नेवर गोज इन योर माइंड। यू हैव टू ओपन योर माउथ। This car is for Muhammad Ibrahim. This car is for Muhammad Ibrahim. Okay, all right. That sounds good. Thank you. Ji, This sweet is for Muhammad Arshad. this sweet is for Muhammad Arshad. Okay, wow. Arshad, I need some sweet from that. Okay, I will take it. Okay guys, मैं सिर्फ 10 sections आपको हिंदी टू इंग्लिश में पढ़ाऊंगा। 11 sections से I want everyone to speak in English. Okay? Yes. Our 10 lessons will definitely go in Hindi to English to make you more comfortable in learning. And from 11th section, 11th part, you will be definitely speaking English. There will be only English to English conversation. No Hindi to English. You getting me? बोलो Okay, यार, yes बोल के। यस सर, यस यस. कुछ पूछे तो बोल देना आप लोग। अब ओके, द ईगल soared above the clouds. So about the यहाँ पे preposition क्या है, कौन बताएगा मेरे को? और किन किन के बीच में Above. रिलेशन वो कनेक्ट कर रहा है? Above. preposition? इब्राहिम ने बोला above. ओके, सही है गलत है? करेक्ट है सर. कौन बोले? इब्राहिम बोल रहे हैं? अली बोल रहे हैं. अली बोल रहे हैं। करेक्ट है। above प्रिपरेशन, सॉरी प्रिपोजिशन को दो वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है वो। ईगल की सोर्ड को क्लाउड से कनेक्ट कर रहा है। ओके, द ईगल सोर्ड जी। अबव द क्लाउड, यानी कि वो उड़ान भर चुका है, मतलब कि पंख फैला के लहरा रहा है वो ईगल क्लाउड्स के ऊपर के चीज को बताने को अबव बोलते हैं अपन। अंडर बोले नीचे, किसी टेबल के नीचे, उसको अंडर पढ़े, बिनीथ भी पढ़ लिया अपन, बिनीथ भी बोल सकते हैं, अंडर भी यूज कर सकते हैं साथ में, ठीक है। अब अबव यानी कि ऊपर रखे हुए चीज को बोलना, या ऊपर हमसे जो चीज ऊपर है उसको डिस्क्राइब करने को आपको बोलते हैं अबव। द ईगल सोर्ड अबव द क्लाउड्स, यानी कि ईगल क्लाउड से भी ऊंचा उड़ रहा है, लहरा रहा है, ठीक है।
बिल्कुल। तो एबव प्रिपोजिशन को यूज कर कर आप लोग कोई सेंटेंस बनाइए वन बाय वन। कम ऑन गाइस। My classroom is above the Bank of Maharashtra. वेरी गुड। माई क्लासरूम इज अबव द बैंक ऑफ महाराष्ट्र। वेरी गुड। कौन किसने बताया ये सेंटेंस? अली। अली ने। वेरी गुड। और कोई बता सकता है? My cloth is above the house. सॉरी, My cloth is above the house. माई क्लोथ मतलब समझा नहीं। क्लोथ यानी कपड़े। Cloth, कपड़े. आप ऐसा बोल सकते हो। नहीं, आप क्लोथ ऊपर अबव द हाउस के एरिया को आप टेरेस बोल सकते हो ना। Right. आपके कपड़े सूख रहे हैं, आपको ये बोलना है। Yes. या माई क्लोथ्स आर सोकिंग ऑन टेरेस बोल सकते हो उसको। यहाँ पे आपको किसी एड्रेस, अभी नो जैसा कि अली ने बताया कि माई क्लासरूम इज अबव बैंक ऑफ महाराष्ट्र, माई ऑफिस इज अबव बैंक ऑफ महाराष्ट्र इन फर्स्ट फ्लोर। ठीक है। सर एग्जाम्पल के तौर पर अबाउट जो है अपन किसी को मेंशन करने के लिए बोल सकते हैं। जी, एग्जैक्टली, दैट इज पार्टली ट्रू। अरशद, ओके, द कप इज ऑन द टेबल। यहाँ पे अबव यूज नहीं कर सकते अपन, समझे? The cup is upper the table. ऑन द टेबल, On the table. टेबल के ऊपर है। टेबल के ऊपर है। जब ऑन द प्रीपोजिशन यूज करते हैं आप अबव प्रीपोजिशन के लिए, आप ऐसा बोल सकते हो। आपने बिल्कुल सही बताया कि माई क्लासरूम इज अबव द बैंक ऑफ महाराष्ट्र। या ऐसा भी बोल सकते हो आप, ओके, वेयर इज द हॉस्पिटल लोकेटेड? द हॉस्पिटल इज लोकेटेड अबव द एटीएम ऑन फर्स्ट फ्लोर। समझ गए अरशद? यस सर। जी जी। इब्राहिम, साइफ, जी सर। उबैद? Yes, sir. Okay, the preposition above shows the relationship between the clouds and the eagle. He is the... एक क्लिक हो रहा है मुझे। सर जरा रुका रहा हूँ मैं आपको। एक क्लिक हो रहा है मुझे, कुछ बोलूँ मैं आपको? Please, 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 you can disturb. Yes, yes. Now I am standing above the Charminar. I am standing above the Charminar and taking a view of the city, right? बोल सकते हो आप ऐसा? ऐसे हाँ बोल सकते हैं। और उसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं। Now I am standing with my friend above the Charminar. बोल सकते हो आप ऐसे? मैं आप लोगों को ये हर प्रीपोजिशन के एक 10 to 20 सेंटेंसेस दूंगा मैं। फॉर के 20 सेंटेंस, अबव के 20 सेंटेंस, बीनीथ के, अंडर के, ऑन के, इनटू के। समझ रहे हैं गाइस आप लोग? जितने भी प्रीपोजिशंस हम लोग पढ़े हैं ना, उसके हम लोग ना डेली, खाली आज इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशंस का। तो अबाउट से हम लोग 10 to 20 सेंटेंस बनाएंगे डेली। अबाउट से, अक्रॉस से, अगेंस्ट से, अलोंग से, अमॉन्ग से, अराउंड से, ये सारे प्रीपोजिशन से आप 10 से 15 सेंटेंसेस मैं आपको दूंगा। अगर वो 10 से 15 सेंटेंसेस आप लोग पढ़ लिए तो आपको और आइडिया मिल जाएगा कि इस कौन से प्रपोजिशन को कैसा यूज करना है। समझ गए? Okay, sir. So are you with me? अब यहाँ पे हम लोग ऑफ प्रेपोजिशन को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि ये बंदा यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट है। वो यहाँ पे ऑफ प्रेपोजिशन यूज कर रहे हैं हम। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू is the first prime minister of India. समझ गए? ऑफ प्रीपोजिशन कहां पे यूज करते हैं? जी सर। ओके। अरशद इज द CEO ऑफ दिस कंपनी। समझे? समझ गए? बिल्कुल बिल्कुल। अली इज द चेयरमैन ऑफ दिस स्टोर।
Yes. ओके, Yes. ऑफ प्रीपोजिशन किस तरह से यूज कर रहे हैं आप? ये किसी का कुछ पोजीशन बताने के लिए यूज कर रहे हैं हम, ठीक है? तो ऑफ पे भी मैं आपको कुछ 10 से 15 सेंटेंस या 20 सेंटेंसेस दूंगा बना के, जिसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ऑफ कहां पे यूज करना है। देखो, द प्रीपोजिशन ऑफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द प्रेसिडेंट। समझ गया? जी सर। ये प्रीपोजिशन यानी कि किसी भी दो नाउन्स को या प्रनाउन को उनके बीच में रिलेशन बताने के वर्ड को प्रीपोजिशन बोलते हैं। आप लोग इस चीज को कभी नहीं भूलना है आपको, ठीक है? जी। आया समझ में? एक बार रिपीट कीजिए सर। देखिए कि कोई भी दो नाउन या दो प्रनाउन को कनेक्ट करने वाले चीज को, कनेक्ट करके सेंटेंस बनाने वाले चीज को प्रीपोजिशन बोलते हैं। उबैद, आया समझ जी में? सर। जी सर, जी सर। आप ही पूछे ना मेरे को? मैं मोहम्मद सर पूछ रहा था। हाँ, साहिब पूछे आप। आया सैफ? जी हाँ सर। ओके, गुड। तो रोल ऑफ प्रीपोजिशंस, इंग्लिश लैंग्वेज में प्रीपोजिशंस का रोल क्या होता है हम पढ़े, लेकिन और विस्तार से पढ़ेंगे उसको, और डीप से पढ़ेंगे, ठीक है? प्रीपोजिशंस शोज हाउ टू वर्ड्स आर लिंक्ड, किस तरह से दो वर्ड्स को लिंक कर सकते हैं अपन प्रीपोजिशन यूज करके, वो हम सीखेंगे इससे। लॉट्स ऑफ प्रीपोजिशंस, एग्जाम्पल ऑन, लॉट्स बोलते हो ज्यादा, कहीं ज्यादा। ऑफ प्रीपोजिशंस, ठीक है? ऑन, इन, नियर, बिहाइंड, अंडर, इनसाइड टेल अस वेयर थिंग्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। कोई चीज कहाँ पे रखी हुई है? ऊपर ऑन द टेबल रखी हुई है, या इनसाइड द ड्रॉयर रखी हुई है, या नियर द किसी चीज के करीब में रखी हुई है, नियर, बिहाइंड किसी चीज के पीछे रखी हुई है, नीचे रखी हुई है, या अंदर रखी हुई है। समझिए आप ये Yes, क्या, sir. ये ऑन, इन, नियर, बिहाइंड, अंडर, इनसाइड, इस तरह के प्रीपोजिशंस हैं। ये थिंग्स को रिलेटिवली कंपेयर करके बताते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे रखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज सिटिंग ऑन से पढ़ेंगे अपन, ठीक है? ऑन, और ये सेंटेंस को अपन कवर करेंगे। द कैट इज सिटिंग ऑन द मैट, मैट यानी हसीर, हसीर जानते हो आप लोग? जी सर। यस सर। हसीर या कालीन, ठीक है? द कैट सैट ऑन द मैट, यानी कि कैट मैट के ऊपर बैठी। यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन यूज करें क्योंकि मैट के ऊपर बैठी हुई है वो, ठीक है? अब इसी से यही सेंटेंस से इन प्रीपोजिशन यूज करते हैं। द कैट The cat इज is in the car. द कैट इज इन द होल, होल के अंदर है, होल में जाके बैठी हुई है वो, जी हाँ। इन हो गया। और नियर, द कैट इज सिटिंग नियर The cat is sitting साइफ, near to my side. नियर टू साइफ, नियर साइफ, Okay. ठीक है? द कैट इज सिटिंग बिहाइंड उबैद, द कैट इज सिटिंग अंडर द रूफ, ओके? द कैट इज, Yes. द कैट वेंट इनसाइड माई होम। समझ गए? हम लोग बिल्कुल सेंटेंस सर। ऑन से बना लिए, इन से बना लिए, नियर से बना लिए। नियर बोलते पास में जाना, पास में बैठना। द कैट इज सिटिंग नियर, Me. कौन साइफ? Ali. The Ali. cat is sitting me. द कैट इज सिटिंग नियर मी भी बोल सकते हो आप। ओके, द कैट इज सिटिंग बिहाइंड मी भी बोल सकते हो, यानी पीछे। मेरे पीछे। समझ गए? यस सर। एंड ये बोल सकते हैं द कैट इज अंडर, बोल तो नीचे। द कैट इज The cat is सिटिंग sitting अंडर under द the टेबल, bed. अंडर द टेबल, अंडर द रूफ। द The cat कैट is sitting under the bed. द कैट वेंट इनसाइड द हाउस। इब्राहिम, Yes sir. आप फिक्र मत करो, आपके लिए और Yes, sir. स्पेशल लेसन है मेरे पास। Yes sir. क्योंकि गाइस, इब्राहिम, वी नीड टू सपोर्ट इब्राहिम, एवरीवन, बिल्कुल ओके? sir, sure sir. ओके, यस सर। good. Ibrahim, are you understanding or you have any questions? Are you getting this lesson? No sir. नहीं समझ में आ रहा है?
नहीं समझ में आ रहा है सर, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है कि अच्छा, समझ में तो आ रहा है ना आपको कैसा बनाना है? Yes. धीरे धीरे आप Yes. पूरा सीख जाओगे। अब अपन चूहे के बारे में बात करेंगे, कैट के बारे में बात करें ना। द रैट रैन अंडर द शेड, यानी कि देखो यहाँ पे रैन अंडर द शेड, ये चूहा जो है सो शेड के नीचे भाग गया। अंडर यानी कि नीचे के तरफ के Chase it. डिस्क्राइब करने को बोलते। द रैट रैन, रैन मतलब भागना, भाग जाना, यानी कि अभी थोड़ी पहले भाग के गया उन्हें, कहाँ गया? अंडर द शेड, शेड के नीचे गया। देखो शेड के नीचे होगा, जाके देखो, बोलते शेड के नीचे जाके ढूंढते हैं अपन, यानी कि कोई शेड रखा हुआ है, वहाँ लकड़ियाँ वकड़ियाँ रखे हुए, रैट अपने आप को बचाने जाके उसमें घुस गया, जाके अपना छुप गया, अपनी जगह बना लिया वहाँ पे। तो हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो हम खोज रहे हैं रैट कहाँ गया भाई, उसको बाहर फेंकना है पकड़ के। तो अरशद बोले कि नहीं नहीं, रैट रैन, अभी रैन करा वो अंडर द शेड, शेड के नीचे है, जाके देख लो आप, ठीक है? यस सर। जी ओके। अब बिलो प्रीपोजिशन हमको बनाना है। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, द सन ड्रॉप्ड बिलो द हॉरिजॉन। हॉरिजॉन यानी क्या है? व्हाट इज हॉरिजॉन गाइस? I don't know sir. कोशिश करो। I need, because I don't want anyone to say, tell me like I don't know. सोचो हॉरिजन, इसका मतलब क्या है सेंटेंस का? द सन ड्रॉप बिलो द हॉरिजन का मतलब क्या है? सर हॉरिजन मींस आई हैव क्लिक सर, हॉरिजन मींस आड़ा बोल सकते हैं, आड़ा आड़ा। हॉरिजॉन्टल होता है वो, यानी कि जमीन के मतलब एंड के हिस्से को, नीचे की तरफ एंड के हिस्से को बोलते हैं, किसी भी चीज के Horizon. एंड के हिस्से को हॉरिजॉन बोलते हैं। तो सूरज जब आप देखते हैं समंदर के आगे, समंदर में सनसेट को देखते हैं ना, सनसेट यानी कि डूबते हुए सूरज को देखते हैं आप लोग। जी इब्राहिम, sir. डूबते हुए सूरज को क्या बोलते हैं इब्राहिम? डूबता हुआ सूरज, निहार। सनसेट बोलते हैं उसको। सर सूरज को सन बोलते हैं ना अपन। यस सर। सेट यानी कि डूब रहा है, सनसेट बोलते हैं, माइंड में बिठा लीजिए आप, सनसेट। तो Sunset. डूबते हुए Yes, सूरज को सनसेट बोलते हैं। जब सनसेट समंदर के आगे या किसी के पानी के आगे आपको जब सनसेट होता है, तो आप कभी देखे, बीचेस गए आप कभी, आप लोग? नो सर। यस सर। तो आप लोग क्या करो, गूगल में सनसेट बोल के मारो सारे लोग, सनसेट के इमेजेस निकालो। निकाले तो किसी समंदर के आगे सूरज डूब रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? कोई इमेज है? दिख रहा तो तो वो जो सरफेस है ना, जहां से जो कुछ चीज गायब हो जाती है डूब के, उस चीज को हॉरिजन बोलते हैं। समझ गए? जो एंड पॉइंट है, यानी कि जो एंड पॉइंट है, एंड वहाँ पॉइंट है, जमीन के सरफेस को हॉरिजन बोला जाता है, यानी कि अर्थ के सरफेस को हॉरिजन बोला जाता है। हॉरिजन का मतलब वो होता है, इसको होराइजन भी बोलते हैं, हॉरिजन भी बोलते हैं। अमेरिका में होराइजन बोलते हैं, इंडियन और इंग्लैंड के लैंग्वेज में इसको हॉरिजन बोलते हैं। ठीक है इब्राहिम, समझ गया बाबा? ओके जब सनसेट होता है तो उसको हम बोलते हैं। जी क्या क्या क्वेश्चन था आपका? सर मैं कुछ बोल रहा था। जी अली जी अली बोलिए। सर हॉरिजन तो क्लियर हो गया, हॉरिजेंटल मींस? हॉरिजेंटल में एक सीधी लाइन, मतलब खड़ी लाइन एक होती है, उसको वर्टिकल बोलते हैं। हॉरिजेंटल correct, बोलते हैं हाँ। जो फ्लैट मारते हैं ना अपन, ऊपर से नीचे की तरफ जब लाइन खींचते हैं Like- उसको वर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, एक नीचे से एग्जांपल के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी के जो लाइन जो रहते हैं वो हाँ। वर्टिकल में रहते हैं और हॉरिजेंटल में रहते वो हॉरिजेंटल में रहते हैं। हैं, हॉरिजेंटल में रहते जी हाँ। हैं। तो अब उसको कैसे अब बोल जो सकते हैं अपन? अब जो इलेक्ट्रिसिटी का पोल लगा हुआ रहता है वो वर्टिकल होता है, वर्टिकली रहता है वो। वर्टिकल में लगा हुआ रहता है। हम्म, जो खड़ा होता है उसको वर्टिकल, Vertical। और जो आड़ा होता है उसको हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल बोलते हैं।
जी जी बिल्कुल। हॉराइजन अलग होता है, हॉरिजॉन अलग होता है, हॉरिजेंटल अलग होता है, वर्टिकल अलग होता है। मगर हॉराइजन और horizon के लिए- हॉरिजॉन अलग थोड़ा ही होता है, एक ही होता है। उसका प्रोनाउंसिएशन अलग है। यूके और इंडिया में हॉरिजॉन बोलते हैं और अमेरिका में इसको हॉराइजन बोलते हैं। हॉराइजन सर, Yes. हॉराइजन के लिए सर सिनोनिम्स कौन सा है? सरफेस ऑफ द अर्थ, किसी भी Surface of the earth. जमीन के किनारे को, एंड पॉइंट को हॉरिजॉन बोलते हैं, किसी भी चीज के। इब्राहिम समझ में आया आपको? हाँ सर। साइफ, उबैद, अरशद, यस सर। अगर इब्राहिम आपको समझ में आया तो इमीडिएटली आप पूछ सकते हो मेरे से। समझ गए? नहीं सर, जी हाँ सर। सर मोहम्मद सर किसी को डाउट है कुछ? जी सर। को डाउट है किसको डाउट है? सर मोहम्मद सर सर। मुझे। हाँ बोलिए साहब, पूछिए। जी सर, कोई भी थिंग को थिंग मतलब चीज जैसे कि गेट, सो उसके नीचे के हिस्से को भी बोल सकते हैं सर हॉरिजॉन? नहीं बोल सकते हैं बाबा उसको। खाली सिर्फ जमीन के या जो एंड पॉइंट ऑफ द थिंग्स रहते हैं ना, जमीन या कोई भी प्लैनेट ले लो, सूरज, सन, अर्थ, मार्स, जितने भी प्लैनेट्स है ओके यूनिवर्स में, उसी चीज को अपन एंड पॉइंट को हॉरिजॉन बोल सकते हैं। ओके सर। ठीक सर, है? मैंने पढ़ा द था, लाइन एट horizon के विच लिए- द अर्थ सरफेस एंड द स्काई अपीयर्स टू मीट, जब आसमान और जमीन का हिस्सा कोई एक जगह पे आके जुड़ जाता है, उस हिस्से को हम बोलते हैं हॉरिजॉन। हॉरिजॉन। आप समंदर के बीच में जाकर देख रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि समंदर और आसमान कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे मिल रहे हैं तो भी। जी सर उसको अपन ऐसे बोल सकते हैं ना, स्काई लाइन बोल सकते हैं, स्काई लाइन। स्काई लाइन आपने कहाँ सुना इसे? मैं एक मूवी में सुना था स्काई लाइन, एक हॉलीवुड मूवी चल रहा था, वहां पे सुना था मैं। अभी क्लिक हुआ मुझे तो बोल दिया। आई डोंट नो, श्योर नहीं ये है सर। हॉरिजॉन का दूसरा नाम स्काई लाइन भी होता है। स्काई लाइन। जी हॉरिजॉन, यहाँ पे हॉरिजॉन है तो हम हॉरिजॉन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि अच्छे का मीनिंग होता है, इंग्लिश में गुड बोलते हैं ना, वैसा ही हॉरिजॉन को स्काई लाइन भी बोल सकते हैं आप। अच्छा, यू आर 100% करेक्ट। ओके, थैंक यू। आप लोगों को समझ में आएगा दोस्तों? जी सर। अभी स्काई लाइन हॉरिजॉन क्या होता है समझ में आ गया। तो जो हम जब भी हम कोई भी नई इंफॉर्मेशन को सीखते हैं उसको दूसरों तक पहुंचाएं, ठीक है? बहुत बड़ी चीज बिल्कुल। होती है। ओके, जी तो आज हम लोग ने कुछ प्रिपोजिशंस के बारे में पढ़ा है। तो मैं आप लोगों को आज जितनी भी प्रिपोजिशंस के बारे में हम लोग पढ़े ना, तो उसके ऊपर आप लोगों को सेंटेंसेस निकाल के मैं आज आपके विंडोज में स्काइप में डाल दूंगा। ठीक है? आप लोग उस सेंटेंसेस को पढ़ें और अपने खुद ही से एक 3-3 सेंटेंस बनाएं हर प्रिपोजिशन पे। मैं आज आप लोगों को अबव पे, अबाउट, अक्रॉस, अगेंस्ट, अलोंग, अमॉन्ग, अराउंड, समझ रहे हैं आप? इतने प्रिपोजिशंस के 10 या 15 या 20 सेंटेंसेस बनाकर भेजूंगा। बिल्कुल। ठीक है? तो आपको इससे आसानी हो जाएगी कि आगे सेंटेंस कैसा फॉर्म करना है। आपको ये समझ में आ जाएगा कि अबव आप कैसे यूज करते हो, अबाउट कैसे यूज करते हो, अक्रॉस कैसे यूज करते हो, अगेंस्ट कैसे यूज करते हो, अलोंग कैसे यूज कर सकते हो, अमॉन्ग कैसे यूज कर सकते हो, अराउंड कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है? तो मैं आप लोग को आज ही भेज दूंगा। आप लोग कल मॉर्निंग उठ के देख ले सकते हैं, उसको पढ़िए। और इस सेक्शन के वीडियो को, आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी आ जाएगा, तो उस वीडियो को आप लोग गो थ्रू करिए। ठीक है? गो थ्रू दैट वीडियो, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन एंड हाउ आई एक्सप्लेन यू दिस। जितने भी इंग्लिश के बिगिनर्स होते हैं जो फ्रॉम ग्राउंड लेवल से शुरू करते हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो गाइस, आप लोग इस वीडियो को आज का सेक्शन हमने जहां तक कंप्लीट किया है, ठीक है? हम लोग ने यहां तक कंप्लीट किया ना, द रोल ऑफ प्रीपोजिशंस, सर। सन ड्रॉप बिलो द हॉरिजन। ये ड्रॉप क्या होता है, ये सेंटेंस को हम कल फिर पढ़ेंगे। तो आज मैं इस क्लास को यहीं पे पॉज करता हूं। आज की क्लास की रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाएगी। ठीक है? तो आप लोग इस वीडियो को बार बार देखें, इसको आप सीखने की कोशिश करें। एंड आई एम गोइंग टू शेयर सम क्या बोलते हैं आपको,
के 10 to 20 सेंटेंसेस बनाकर भेजूंगा प्रीपोजिशंस के ऊपर। जो आज कुछ एक 7 to 8 प्रीपोजिशंस है उसके ऊपर मैं आपको बना के भेजूंगा। अबव, अबाउट, अक्रॉस, अगेंस्ट, अमॉन्ग, अलोंग, अराउंड, ये काफ़ी कनेक्टेड होते हैं ये प्रीपोजिशंस, तो इन एक साथ इनका भेजूंगा। इसके बारे में ये प्रीपोजिशंस को लेकर हम सेंटेंस किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं वो आप सीख पाओगे, ठीक है। तो हर प्रीपोजिशन पे आप लोग वो सेंटेंस पढ़ने के बाद में 3 सेंटेंसेस, 3 सेंटेंसेस एक बंदा बना के लाना, और मुझे कल आप लोग आपका फर्स्ट वर्ड बिफोर वी स्टार्ट द क्लास ये होगा, ठीक है। और जो लोग मिस कर चुके हैं आज की क्लास, लोग इस वीडियो को देखकर आप कल कंप्लीट प्रिपरेशन से आइएगा। जी बिल्कुल सर। ठीक है गाइस। जी है।